I'm as fine as a dead one can be. Dear Sarah, thank you very much for everything you did for the propagation of the voices. We tried and we succeeded in building this bridge to the States. You are one of the first to architect. मौत के बाद जीवन वह मृत्यु के बाद का जीवन है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से विभिन्न तरीकों से शोध किया गया है और मनुष्य यह पता लगाता रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में दुनिया के लगभग सभी धर्मों के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जीवन क्या है। इस विषय में रुचि रखने वालों ने डॉ. म्यूडी का नाम अवश्य सुना होगा, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ का उर्दू और हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा विभिन्न शोधकर्ताओं ने इस विषय पर शोध किया है और विभिन्न उपकरण भी बनाए हैं, जहां चुंबकीय तरंग किरणों से राक्षसों और आत्माओं की उपस्थिति का एहसास किया जा सकता है। इन उपकरणों, जिन्हें स्पिरिट बॉक्स कहा जाता है, को बाद में आगे की जांच द्वारा उन्नत किया गया, जहां उनके साथ संचार करने के साथ साथ उनकी उपस्थिति का भी प्रयास किया गया। उनमें से एक हैं आफ्टर लाइफ रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सेक्रियलिटी ऑनलाइन के संस्थापक डो और क्रेग होगन। कल्पना कीजिए कि फोन की घंटी बजती है और जब आप फोन उठाते हैं तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो 20 साल पहले मर चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा एक ऊर्जा होने के नाते अस्तित्व में रहती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मृतकों ने संवाद किया है, सामान्य रिकॉर्डिंग उपकरणों के माध्यम से, प्रियजनों या शोधकर्ताओं के साथ। उदाहरण के तौर पर अभी एक वीडियो में आपको फोन पर बात करते हुए एक ऐसे शख्स की आवाज सुनाई देगी जिसकी मौत को कई साल हो चुके हैं। These calls were made to 3 EVP experimenters in the United States. The first segment, lasting 40 seconds, came through my telephone at approximately 10:45 a.m. on January 27, 1994. My telephone rang normally. I was sitting at the desk in my office working. When I picked up the receiver, a clear male voice said, "This is Konstantin Radovay." I quickly pushed the record button of my Sano tape recorder that is connected to my telephone and asked, "How are you, Dr. Radovay?" This explains his first remark as my tape recorder began recording. "I'm as fine as a dead one can be." It is important to note he heard my question and responded to it in an appropriate way, perhaps showing a dry sense of humor. After that, he went on to complete his message, calling me by name and again saying his name at the end. You will then hear me say, "Thank you so much." You will notice there is no dial sound as he ends his contact, which you normally hear under usual phone call conditions. Others who have received phone calls from the other side have also remarked on the absence of dial tones. I'm as fine as a dead one can be. Dear Sarah, thank you very much for everything you did for the propagation of the voices. We tried and we succeeded in building this bridge to the States. You are one of the first to architect it by this meaning. Thank you very much for all the work you did. We are very proud and honored that we could contact you. I must interrupt now. This was the first contact. This was Konstantin Radovay speaking. Thank you so much. एक अन्य रिकॉर्डिंग में नासा के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को रेडियो उपकरण के माध्यम से आत्मा की दुनिया के साथ संचार करते हुए दिखाया गया है और एक प्रसिद्ध शेक्सपियर अभिनेत्री को भी उसकी मृत्यु के 47 साल बाद बोलते हुए रिकॉर्ड किया गया है।
ऐसी ही एक बातचीत में नासा के वैज्ञानिक जॉर्ज जेफ मुलर, जिनकी 1967 में मृत्यु हो गई, ने उपकरण के माध्यम से संचार किया और आत्मा ने उनके कुछ व्यक्तिगत विवरण भी प्रदान किए और उनकी पहचान की पुष्टि की। नासा के इस वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि के लिए अपने गुप्त नासा फोन नंबर भी दिए, लेकिन जब उन नंबरों पर कॉल किया गया तो वे बदल गए। लेकिन नासा ने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ये नंबर थे, तो अब यह बदल गया है। लेकिन आपको ये गुप्त नंबर कैसे मिले, क्योंकि वे ये केवल नासा के लोगों के पास हैं और इन्हें बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुनिए नासा के इस वैज्ञानिक की बातचीत। I said, could you wait a moment, sir? Very well. Yes, sir. What's wrong? Nothing's wrong, sir. Yes, sir. I'm sorry, sir. I'm just adjusting the frequencies. Oh, I see. All right, very well. By the way, will you? Yes, sir. You all at those telephone numbers I gave you? No, sir. Why not? Well, Dr. Mueller, those are unlisted telephone numbers. That's correct. All right, now if oh boy, even though I give, when they answer and I give the code, even then, sir, wouldn't they wonder, maybe there's another code or something, and considering what they're involved in, about that. Yes, but I do, sir. I do worry about that, sir. That one fellow especially, sir, that, you said he has a Q clearance? That's correct, secret. Secret, Q clearance. Supposing they found out it was me, okay? And, they wanted to know how I got a hold of the unlisted telephone number. Now, who would believe where I got these unlisted? Oh boy. पुनर्जन्म संचार के तीसरे क्षेत्र में वाद्य संचार शामिल है, जहां मानक ऑडियो उपकरण का उपयोग करके पुनर्जन्म की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। ब्राजील में सोनिया राल्दी और न्यूयॉर्क में शेर पर्ल जैसे शोधकर्ताओं ने मृत प्रियजनों की स्पष्ट प्रतिक्रियाएं दर्ज की हैं। साथ ही आवाज और सामग्री की परिचितता के आधार पर संदेशों की प्रामाणिकता की पुष्टि भी की है। ऐसी हजारों रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें मृत्यु के बाद की आवाजें ऐसे बोल रही हैं मानो वे कमरे में हों। उदाहरण के लिए 1965 नाउ यू रिकॉर्डिंग में शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, जिनकी 1928 में मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद के जीवन पर अपना दृष्टिकोण साझा करती है और श्रोताओं को इसकी सुंदरता और आतंक के बारे में बताती है। ये रिकॉर्डिंग काफी दिलचस्प है। Say something to me in English to let me know I should use this. I speak in English. Would you like to leave a message to your mother? Mommy, I can talk. Adam and Mom, I want to know, are you at peace? Danny, can you say I love you, Mom? I'm sure you're doing great. We love you and miss you. Daddy, no, love you. Midnight. Alexandria, are you happy? Hi, Tyler. I love you, baby. Always love and breathe. There is no need to fear the crossing from your word to this. It is the great adventure. It is the great awakening into a greater world of loveliness and beauty and freedom of thought. Truly this is a spiritual world, but not as man has depicted it. Indeed, it is so different and so tremendously alive, so vital, so tremendously, as it were, so far removed from man's conception of things that it cannot be depicted or described. One can only feel it and know it and sense it. It is so vast and so beautiful. Do not fear that passing from your word to this.
No one need fear, for this is a world of love and true brotherhood, and all who come will be shown the path and the way. There is no need for fear, for God truly is love, and this is a world of love in which all who dwell are seeking to uplift themselves from stage to stage in evolution to a greater sense of reality and power of the Spirit. All is good if man will but seek it and find it. Man will progress from the depths to the heights. All is here for man to experience joy. It is truly the life of the Spirit, but it is the spiritual existence far removed from man's life. ऐसे सैकड़ों लोगों की बातचीत रिकॉर्ड की गई, लेकिन इन सभी रिकॉर्डिंग में वैज्ञानिक किसी खास व्यक्ति को रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बुला सके, बल्कि यह मृतक की आत्मा पर निर्भर करता है कि वह संवाद करना चाहता है या नहीं, और यदि संवाद करना चाहता है तो यह आत्मा को एक विशिष्ट आवृत्ति पर आना होगा और खुद से संवाद करना होगा। आज की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि शरीर की शारीरिक मृत्यु के बावजूद आत्मा अपनी आवाज, व्यक्तित्व और यादों को बरकरार रखते हुए जीवित रहती है। ये संचार इस बात के पुख्ता सबूत देते हैं कि भले ही हमारे भौतिक रूप नष्ट हो जाएं, हमारी चेतना और व्यक्तित्व बना रहता है, जिससे इस विश्वास की पुष्टि होती है कि हम वास्तव में मरते नहीं हैं, बल्कि केवल एक अलग अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं।